बच्ची जिसकी उम्र महज 2 साल थी, उस बच्ची ने तड़प तड़प के माँ बाप के गोदी में ही उसने दम तोड़ दिया। एक इंजेक्शन लगाया, 15 मिनट के बाद फिर दूसरा नर्स आके उसी इंजेक्शन को दोबारा जैसे लगा रहा था, बच्ची माँ के गोद में थी सर, उसी समय बच्ची ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया इंजेक्शन के अगेंस्ट में और उसी समय सर बच्ची का डेथ हो गया। डॉक्टर पे भरोसा करके अस्पताल का बड़ा नाम सुन के, बड़ी बातें सुन के अस्पताल में बच्चों को लेके आते हैं, अपने परिवार के लोगों को लेके आते हैं, परिजन को लेके आते हैं और वहाँ पे रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से वो अपने को खो देते हैं। अगर पाना है रिजनेबल प्राइस के साथ साथ कुछ हट के कलेक्शन तो आइए श्री सिलेक्शन बुटीक, विशाल सिनेमा हॉल लाइन, शॉप नंबर 9, कॉन्टैक्ट 9900880078 9932460062। अस्पताल की लापरवाही की वजह से अपने को खोने की खबर ये पहली दफ़े नहीं है। सिलीगुड़ी में आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। ये सेवक रोड स्थित वर्धमान रोड का इलाका है और यहाँ पे एक प्रतिष्ठित अस्पताल है जिसे हेरिटेज के नाम से जाना जाता है और घटना हेरिटेज अस्पताल के अंदर की ही बताई जा रही है, जहाँ पे एक बच्ची जिसकी उम्र महज 2 साल थी, उस बच्ची ने तड़प तड़प के माँ बाप के गोदी में ही उसने दम तोड़ दिया। आरोप लगे हैं हेरिटेज के ऊपर कि जिस इंजेक्शन को एक बार देना था, उस इंजेक्शन को 2 दफ़े दिया गया और इसी गंभीर लापरवाही की वजह से एक शिक्षक पिता को अपनी बेटी, अपने बच्चे को हमेशा के लिए खोना पड़ा। हम आपको बता दें कि आए दिन ये जो अस्पताल में लापरवाही की खबरें हैं वो सामान्य सी बात होते जा रही हैं। इस पे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग मॉनिटर होना चाहिए। हालांकि कभी भी अस्पताल ने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया है, अलग अलग तरीके से पलड़ा झाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस परिवार का क्या दोष जो डॉक्टर पे भरोसा करके अस्पताल का बड़ा नाम सुन के, बड़ी बातें सुन के अस्पताल में बच्चों को लेके आते हैं, अपने परिवार के लोगों को लेके आते हैं, परिजन को लेके आते हैं और वहाँ पे रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से वो अपने को खो देते हैं। सिलीगुड़ी शहर की बात हम करें या फिर आसपास के अस्पतालों की बात करें, नर्सिंग होम की बात करें, तो आए दिन अस्पताल में डॉक्टर्स पे जो आम लोगों की का जो विश्वास है आहिस्ता कमज़ोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि इस तरह की खबरें सामान्य सी बात होती जा रही है। आप समझिए कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। हालांकि अस्पताल परिसर का कहना है कि ये तमाशा किया जा रहा है, तमाम चीज़ें एक विचारधारा को प्रेरित करती है, तमाम तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन इस बीच में 2 साल का बच्चा जो कि इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था और सोचिए उसे सरकारी अस्पताल नहीं ले जाके उसे प्राइवेट नर्सिंग होम लाया गया था ताकि यहाँ पे तुरंत बच्चे की चिकित्सा शुरू हो सके। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बच्चे को सुबह से ही दस्त हो रहा था, उल्टियाँ हो रही थी और इसीलिए कि सिविल में यानी कि सरकारी अस्पताल में एक लंबी प्रक्रिया होगी, भीड़ होगी, डॉक्टर अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, तमाम चीज़ें गार्जियन के मन में था, परिवार वालों के मन में था और इसीलिए वो तुरंत इलाज शुरू हो सके इसलिए हेरिटेज में लाया गया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बच्ची का काल उसे अस्पताल तक लेकर आया है। मेरे बच्ची को सर 5-6 सर वोमिटिंग हुआ था। मेरी बच्ची स्कूटी में बैठ करके मेरे से दूध मांग करके पी रही थी। अपना ड्रेस खुद चूज करके आई कि ये ड्रेस पहने के पापा जाएंगे हम। उसका जब यहाँ लाके हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो उसका पल्स रेट वगैरह, ऑक्सीजन सेचुरेशन वगैरह सब नॉर्मल था, सिर्फ वोमिटिंग कर रही थी। तो मैं सोचा कि 1-2 बोतल सेलेन चढ़ जाएगा तो वोमिटिंग उसका रुक जाएगा। उसी के उम्मीद में सर यहाँ पे लाए तो डॉक्टर भी मेरे को ऑप्शन दिया कि आप भर्ती करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, क्योंकि बच्चा का पोजीशन वैसा था नहीं। तो हमने बोला कि जैसा आपको बेटर लगे कीजिए। उन्होंने बोला ठीक है एडमिट कर दीजिए। हम बोले ठीक है एडमिट कर दीजिए। एडमिट करने के बाद सर एक इंजेक्शन लगाया, 15 मिनट के बाद फिर दूसरा नर्स आके उसी इंजेक्शन को दोबारा जैसे लगा रहा था, बच्ची माँ के गोद में थी सर, उसी समय बच्ची ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया इंजेक्शन के अगेंस्ट में और उसी समय सर बच्ची का डेथ हो गया। वो लोग ऊपर ले जाकर के झूठ मूठ का सर बच्ची को CRP वगैरह CPR वगैरह देने लगा, लेकिन बच्ची सर मेरा इंजेक्शन लगने के साथ साथ ही सर खत्म हो गई थी।
क्योंकि घटना 5 नंबर वार्ड की है और 5 नंबर वार्ड की जो शिकायतें तमाम होती है वो खालपारा टीओपी में ही दर्ज कराई जाती है, लेकिन प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस हादसे को लेकर अब तक परिवार वालों की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। लेकिन जानकारी मिल रही है क्योंकि पूरा परिवार इस वक्त शोक में डूबा हुआ है, थोड़ा वक्त चाहिए और हो सकता है कि शाम तक शिकायत दर्ज कराई जाए। नेग्लिजेंसी का लापरवाही की शिकायत को ग्राउंड बनाकर शायद हो सकता है, जो जानकारी मिल रही है, लापरवाही डॉक्टर के द्वारा लापरवाही को तथ्य बनाकर शिकायत दर्ज कराई जाए। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।